हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ वेक्टर कैलकुलस। हमने लास्ट क्लास में हमने जान लिया था कि डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो हमने निकाल लिए थे। ठीक है, उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। उससे आगे आपके पास कर्ल निकालना भी आया हुआ है, डाइवर्जेंस भी पूछा हुआ है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव फिर से मॉडिफाई करके पूछा हुआ है। तो कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को फिर से कर लेते हैं। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन आपको बच्चों, इसमें पूछा हुआ व्हाट इज द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। और ये ना ये CSIR में भी आता है, नेट में भी आता है, गेट जो है वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी देते हैं उनमें भी आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने चैनल पे बीटेक लिखा हुआ तो बीटेक वाला ही बच्चा इसको पढ़े। ये हर किसी के काम आने वाला है। जहाँ पर भी ग्रेजुएशन के जो मैथ्स होते हैं ना वो काम आते हैं, वेक्टर वेक्टर कैलकुलस उन सब से रिलेटेड है, क्योंकि टॉपिक तो वही है ना। तो अगर पेपर का नाम बदल दिया तो ऐसा नहीं है ना कि टॉपिक बदल जाएगा, टॉपिक तो वही रहना है। तो इसको सभी पढ़ सकते हैं, UGC वाले भी, CSIR वाले भी, गेट वाले भी, और IIT वाले भी, IIT जैम के लिए जो प्रिपेयर करते हैं वो सब भी पढ़ सकते हैं। ये सबके लिए है, बस नाम ही कुछ ऐसा रख दिया है, चूज करने में कुछ ऐसा हो गया था। ठीक है, तो कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड हमें बताना है, इसका कर्ल कैसे निकालना है। तो मैंने आपको ना प्रोसेस बता दिया था। सबसे पहले हमारे पास ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, करली बाय करली एक्स आई प्लस में करली बाय करली वाई जे और प्लस करली बाय करली जेड के, ये होता है। और हमने इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होता है और इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। जब डॉट लेते हैं तो डाइवर्जेंस बनता है और क्रॉस लेते हैं तो कर्ल बनता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ये आपको फंक्शन गिवन है, वेक्टर फील्ड गिवन है, आपको निकालना है कर्ल। क्या तरीका है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट बना लो, IJK लिख लो। ठीक है, बेस तो तैयार करेंगे ना। करली बाय करली एक्स लिख लिया, करली बाय करली वाई लिख लिया, करली बाय करली जेड लिख लिया, हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है अब जाके फंक्शन के ऊपर और देखना आई के साथ में क्या है, जे के साथ में क्या है और के साथ में क्या है, और उनको उठा के यहाँ लिख देना है। ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि ये आई के साथ था, ये जे के साथ है, के साथ था। हमें पता है कर्ल जब भी सोल्व करते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, और इसने वही तो पूछा है कर्ल, या फिर बोलता कर्ल वेक्टर बताओ। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता है। आई का कंपोनेंट, आई का माइनर, इसका कॉलम गया, इसकी रो गई। आई हमने लिख दिया, इनकी मल्टीप्लाई करा, ये लिख दिया, और इनकी मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, और बीच में लगता है माइनस, ये हमारा रूल है। उसके बाद जे का बनाएंगे कंपोनेंट, तो इसके साथ माइनस आता है बिकॉज ऑफ इसकी पोजीशन 1 2 -1 की पावर प्लस करते तो -3, ये आपको पता है। नहीं भी याद रहे तो याद रखा करो, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। अब देखो जे का माइनस निकालो, इसका कॉलम गया, इसकी रो गई, इनकी मल्टीप्लाई करली बाय करली एक्स की इसके साथ, और करली बाय करली जेड की 2x² वाई के साथ, ये हो गया। अब आ जाती है के कंपोनेंट की बारी, तो के का कंपोनेंट हमने यहाँ लिख दिया बच्चों। देखो के एज इट इज, के साथ प्लस का साइन आता है, इसका कॉलम गया, इसकी रो गई, इनकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, ये लिख दिया। अब आपको जो करना है दैट इज डेरिवेटिव, जो कि बहुत ही आसान आया है हमारे पास, मुश्किल नहीं आता। देखो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे y के रिस्पेक्ट में, मैंने आपको बताया था जब x की बारी आएगी तो y z कांस्टेंट बन जाएंगे, जब y की बारी आएगी तो x और z कांस्टेंट बन जाएंगे, और जैसे ही z की बारी आएगी तो x और y क्या करेंगे, कांस्टेंट बिहेव करेंगे। ये इनका रूल है जब भी हम वेक्टर कैलकुलस में जाते हैं। y के रिस्पेक्ट में करा तो क्या बचा, देखो -4z तो कांस्टेंट हो गया, y का करोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो 4z आ गया, लिख दिया। इसका करोगे 5 तो कांस्टेंट है, z स्क्वायर का करा तो क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा, तो ये बन गया 10, तो 10z यहाँ लिख दिया, माइनस रूल के हिसाब से आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई x की टर्म नहीं है, -4yz है, तो जब इसको करली बाय करली x करोगे, माने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि सब कांस्टेंट हो गया। इसी तरह z के रिस्पेक्ट में इसका करोगे 2x²y, तो इसके अंदर z ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0, तो 0 माइनस 0 हो गया। यहाँ पर देखो भाई के कंपोनेंट में 5z² है, अब इसके अंदर x ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पर देखो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x² आ गया, ये तो कांस्टेंट है, y का बन गया 1 डेरिवेटिव, तो 2x² आ गया, बस हो गया आंसर। इनको किया तो -14 i z i हो गया, i का कंपोनेंट, j का 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, k का ये आ गया, और ये आपका बन गया आंसर। आई होप आसान लगा होगा, क्योंकि आसान ही है, और ये पेपर में मिला हुआ आपको, ये देख लो कौन से ईयर में आया है,
2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका 2017 में आया हुआ डाइवर्जेंस पूछा है आपसे वेक्टर फील्ड का। ये वेक्टर फील्ड दे रखा और पॉइंट दे रखा, इस पॉइंट पे बताओ। अगर इस क्वेश्चन में भी हमसे बोल देना हमें कि क्या बताओ, इसकी बताओ किसी पॉइंट पे, पॉइंट कौन सा, मान लो कि ऐसे दे दे x = 1, y = 2, z = 3 पे, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे रख दोगे z की वैल्यू कितनी रखनी है 3, तो -14 × 3 i हो जाएगा, माइनस में 2 x की वैल्यू 1 का स्क्वायर की हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -552 i माइनस में 2k। ये आंसर आ जाता आपका। अगर ऐसा पूछा, इसने यहाँ पर पॉइंट की नहीं दिया हुआ तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ हमसे पूछ लिया अभी डाइवर्जेंस निकालो इसका, और इस पॉइंट पे निकालो तो निकाल देंगे ना, या तो सिर्फ डाइवर्जेंस पूछता तो भी निकाल देते। इस पॉइंट पे क्या, किसी भी पॉइंट पे पूछ लो उस पर भी निकाल देंगे। तो डाइवर्जेंस क्या कहता है भाई, ये जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट गिवन फंक्शन के साथ, ठीक है। गिवन फंक्शन मैंने यहाँ लिख लिया, ग्रेडियंट मैंने यहाँ लिख लिया। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, अभी आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो करली बाई करली एक्स और एक्स स्क्वायर बन गया। प्लस में जे वाले को जे वाले के साथ भेज दो तो 2y³ आ गया, यहाँ पर 2y³ बना। z की 4 आ गया इसके साथ, यहाँ पर लिखा गया j.k.ki बन गया 1, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमसे क्या पूछा, अच्छा मैंने वैल्यू पुट नहीं करी हुई इसके अंदर, सो माई बैड, ठीक है। ये देखो भाई 2x आ गया, इसका डेरिवेटिव इसका करेंगे तो 3 दूनी 6 y² और इसकी करा तो 4z³ आ जाएगा। अब हमें पॉइंट रखना था भाई, क्या था, x = 1, सीधा ही लिख देती हूँ मैं इसको, वेट, हमें बनाना है 1, 2 और 3 पे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख के सोल्व कर रही हूँ बच्चों, वो आप देख लो, ऐसे ही आपने पुट करना है। यहाँ पे मैंने रखा 2 × 1 प्लस में 6 × में y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 का स्क्वायर, प्लस में 4 × z की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब, तो ये बन गया 2 प्लस में 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, ये बन गया 27 × में 4, तो ये कितना बनेगा बच्चों, ठीक है। ये बन रहा है आपके पास, और जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर पे पहुंच जाओगे। ये क्या बन जाएगा आपका फाइनल आंसर 188, ये बन गया 188 और 2 6, तो ये बनेगा 6 12, 1 भेजोगे तो 10 11 और 2, ये बन गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। कुछ भी तो नहीं करना है, जो आंसर आ रहा है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। ये ऊपर वाले में नहीं दे रखी थी तो नहीं पुट करने की जरूरत, इसमें उसमें दे देगा नेक्स्ट ईयर में, इस साल में, तो हम पुट करके आंसर निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अब आपसे एक नई चीज पूछी गई थी बच्चों, इसका मैं ये लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। यूक्लिडियन नॉर्म बताओ, ये भी कोई इसी में आया हुआ 19 में या 2020 में ऐसे कुछ आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि उसी के बाद का क्वेश्चन है ये। यूक्लिडियन नॉर्म निकालनी है, माने कि लेंथ निकालनी है इस वेक्टर की, तो वो कैसे निकलती है, कुछ नहीं करना आपने, बहुत सिंपल है। इसमें ट्रांसपोज लिखा हुआ है, बस ये कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे टी दिख रहा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रांसपोज ले रखा है तो ट्रांसपोज कर दो ना, ये बन गया। अब यूक्लिडियन नॉर्म क्या है, इनका स्क्वायर करके सम कर दो, अंडर द रूट कर दो, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का हो जाएगा 36, अंडर द रूट कर, ये आ गया आंसर। बन गया कि नहीं बन गया, है तो ईजी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, पूछ रखा है आपसे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताओ इस सरफेस का एट दिस पॉइंट। कुछ जब हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला था ना, मैं बता देती हूँ, ये उसी का आधा क्वेश्चन है, हाफ क्वेश्चन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ये देखो मैंने साथ में ही कर दिया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका हाफ क्वेश्चन है। कैसे है, उसके अंदर हम निकालते थे, गिवन फंक्शन होता था, एक पॉइंट होता था, और एक ऐसा वेक्टर जिसके अलोंग हमें क्या निकालना था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था, ये गिवन था। यहाँ पर क्या गिवन है, एक तो फंक्शन गिवन है और एक पासिंग पॉइंट गिवन है, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा है। तो जो हम वेक्टर बीच में निकालते थे, लास्ट में डॉट प्रोडक्ट करते थे, तो डॉट प्रोडक्ट नहीं करना, बाकी वहीं तक का क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, क्या करो भाई, वेक्टर बना लो, वेक्टर निकालो, फिर उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर बना लेंगे। और पॉइंट दे ही रखा है किस पॉइंट पे, तो सबसे पहले एफ दे रखा है, आपने क्या करना है, ये निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट एफ। ग्रेडियंट एफ निकाला तो करली एफ बाय करली एक्स हो जाएगा, करली वाई और करली जेड करोगे, निकालो भाई। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, क्योंकि ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, और ये बन गया 2x, ये हमने लिख दिया। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आ जाएगा, ये 0 और ये 0, तो 0 0। सिमिलरली z के केस में 2z बन जाएगा, यहाँ से आ गए। अब इन तीनों को उठा कर यहाँ रख दो, रख दिया हमने, तो क्या बन गया 2xi 2yj 2z किया गया। अब मैंने इसका नाम p वेक्टर रख लिया। क्यों रख लिया, क्योंकि p वेक्टर की वैल्यू हमें बतानी है, इसी की वैल्यू हमें बतानी है इस पॉइंट पे, और यूनिट नॉर्मल बताना है, यूनिट नॉर्मल
ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, आप इस पॉइंट को इसके अंदर रख दो, सबसे पहले तो रख दिया, ये आ गया। मैंने जो स्टेप्स बताए थे ना बच्चों आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के 4 स्टेप बताए थे, तो 3 स्टेप तक आपको आंसर निकालना है इसके अंदर, 4th स्टेप नहीं करना है। अब ये इसके अंदर ये वैल्यू आ गई, नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो ताकि ये नॉर्मल वेक्टर बन जाए, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला 64 64 64 अंडर द रूट, तो ये बन गया 8 अंडर रूट 3। अब जो गिवन वेक्टर है ये वेक्टर है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 1/√3 1/√3 और ये आंसर आ गया। अब देखो ये कहाँ तक आ गया, लास्ट तक आ गए, यहाँ तक हमसे पूछा गया था इस एक किसी और वेक्टर के, मान लो i + j + k के अलोंग हमें बताना था डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हो गया ना 3rd स्टेप तक। आई थिंक समझ आ गया होगा कि हमें 3rd स्टेप तक करना है इसके अंदर कौन से क्वेश्चन का, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ठीक है। और इसको ये लिखने की तरीका होता है सिर्फ कि इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, बाकी आंसर तो आपका यही आ चुका है, क्लियर है। अगर एग्जाम में ऐसे देखो किसी वेक्टर अगर हमारे पास ये है i + 2j + 3k, तो हम इसको 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वेक्टर वही ना। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर नेक्स्ट और क्वेश्चन मेरे को मिलते हैं, और है नहीं वैसे ही इतना बहुत हो जाएगा आपके लिए, इतने कर लो बहुत है, किसके अंदर से, वेक्टर कैलकुलस के अंदर से। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में करवाना चाहती हूँ आपको, डिफरेंशियल कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस आपका हो चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स बच्चों, क्योंकि हाँ उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी हो, ठीक है। हमारा इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि व्यूज़ आ जाएंगे, क्यों आपके पैसे लगने, क्यों हमारे लगने, यूट्यूब दे देगा ना हमें, ठीक है। तो शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।